Can't see a damn thing. अच्छा, तो हमारा आज का टॉपिक है स्टाइरीन। स्टाइरीन के बारे में कुछ बताने से पहले ना हमें विनाइल के बारे में लाजमी पता होना चाहिए कि विनाइल क्या होती है। विनाइल एक फंक्शनल ग्रुप है, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप कि जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं दो कार्बन के दरमियान, यानी असल में ये इथीन होती है और इथीन के अंदर से एक हाइड्रोजन रिमूव होती है। इसको एथिनाइल भी कह सकते हैं विनाइल को। विनाइल फंक्शनल ग्रुप का दूसरा नाम है एथिनाइल। असल में ये देखें, जैसा हमारे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये हमारे पास इथीन आ गई विद 4 हाइड्रोजन, दो एक साइड पे और दो एक साइड पे। हमारे साथ यहाँ हुआ क्या है कि ये वाली जो एक हाइड्रोजन है ना, ये यहाँ से रिमूव हो गई। ये एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुई और यहाँ पे एक रेडिकल ग्रुप आ गया। तो हमारे पास अब जो फंक्शनल ग्रुप बना, हम इसको क्या कहेंगे? विनाइल ग्रुप। देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ एज इट इज, और इस साइड पे हमारे पास एक रेडिकल आ जाएगा। इस रेडिकल का मतलब है कोई भी हाइड्रोकार्बन, यहाँ कोई भी कार्बन की लॉन्ग चेन लग सकती है। तो हमारे पास विनाइल की असल जो डेफिनेशन बनेगी वो है डेफिशिएंसी ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, डेफिशिएंसी ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम या इन इथीन इज नॉन एज विनाइल। विनाइल, या मैंने अभी इसका ऊपर दूसरा नाम बताया जो कि क्या था? एथिनाइल। ये हो गई हमारा, अब हमने समझ लिया कि विनाइल क्या होता है। अब हम इजीली इस बारे में पढ़ सकते हैं कि स्टाइरीन क्या होती है। अच्छा, तो स्टाइरीन के बारे में देखें। स्टाइरीन असल में हमारे पास होती क्या है? स्टाइरीन असल में बेंजीन का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मीन बेंजीन के आ गया। डेरिवेटिव में सिंपल एक डेरिवेटिव याद करने का एक तरीका होता है कि उनके बच्चे, यानी बेंजीन से आगे कौन कौन सी चीज़ें बन सकती हैं। जिस तरह ये एक हमारे पास बेंजीन है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास आ गई है असल में स्टाइरीन, जो कि हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक डेरिवेटिव है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वही होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग लाजमी होती है। एक बेंजीन रिंग कम से कम होती ही होती है, बाकी जो मर्जी होता रहे उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन बेंजीन रिंग उसमें कंपलसरी है कि बेंजीन रिंग होना ज़रूरी है। ये हमारे पास थी स्टाइरीन, जिसमें बेंजीन के ऊपर, अब ये इप्सो पोजीशन है, यहाँ ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो मेटा पैरा, ये किसी में भी लग सकती है, लेकिन वो आगे मज़ीद कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं कि किस में लगानी है किस में नहीं लगानी। वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमने फ़िलहाल देखनी है स्टाइरीन। हमारे पास जो फ़िलहाल 3 टॉपिक हैं स्टाइरीन के। सबसे पहले स्टाइरीन की प्रिपरेशन, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ और फिर रिएक्शन, लेकिन हम यहाँ सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो ये हमारे पास बेसिक 4 प्रॉपर्टीज़ हैं स्टाइरीन की। फर्स्ट वन की, ये ऑयली लिक्विड है, यानी अगर आप इसको टच करें तो ये ऑयली फॉर्म आपको, यानी ऑयली फील करवाता है। ऑयली लिक्विड है फर्स्ट वन। सेकेंड वन स्वीट स्मेल है। स्वीट स्मेल यानी इसकी जो स्मेल होती है ना, वो बड़ी मीठी मीठी सी स्मेल है। लेकिन यहाँ ये एक पॉइंट बेसिक है कि इफ़ कंसनट्रेशन इंक्रीज, अगर इसकी सोल्यूशन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो स्मेल क्या होगी? लेस स्वीट, यानी लेस प्लेजेंट स्मेल होगी। इफ़ कंसनट्रेशन इंक्रीज, इफ़ कंसनट्रेशन इंक्रीज ऑफ सोल्यूशन, तो हमारे पास जो स्मेल होगी वो लेस प्लेजेंट हो जाएगी, यानी जिस तरह कंसनट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी उसकी स्मेल उस तरह मध्यम होती जाएगी। तीसरी है हमारे पास कलरलेस लिक्विड। कि असल में जो लिक्विड होता है ना, अभी हमने ऊपर ऊपर फर्स्ट वन में बात किया कि ये ऑयली लिक्विड है, तो तीसरे में हमारे पास है कलरलेस लिक्विड होता है, लेकिन एजिड सैंपल जो है ना इसका, वो येलोइश कलर का होता है। एजिड सैंपल, एजिड सैंपल का मतलब है काफ़ी देर से पड़ा हुआ, तो वो हमारे पास कौन से कलर का होता है? येलोइश। एजेड सैंपल हमारे पास येलोइश कलर का है, कि ये हल्का हल्का येलो शेड आता है। अगर उसका जो सैंपल लैब में पड़ा हुआ है और वो पुराना हो गया है तो वो हमारे पास येलोइश कलर का आता है। एंड फोर्थ वन इस केस का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 145 डिग्री सेल्सियस था, यानी काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोकार्बन में काफ़ी ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेंजीन रिंग है और बेंजीन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि आप सबको पता ही है, तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा। अब हमारे पास प्रिपरेशन है। हमने प्रॉपर्टीज़ पहले देखी ताकि हमें प्रॉपर्टीज़ पता हो तो हम उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकें। और प्रिपरेशन में हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का वो है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन की डिहाइड्रोजनेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ Cr2O3
एंड Al2O3, यानी हमारे पास क्रोमियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मौजूदगी में इसकी डिहाइड्रोजनेशन हो रही है, या इन दोनों की जगह हम लोग जिंक ऑक्साइड भी ले सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी अगर हम Cr2O3 और Al2O3 दोनों यूज़ करेंगे या जिंक ऑक्साइड यूज़ करेंगे, इन दोनों सूरतों में हमें 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लाजमी देना ही देना। अच्छा, तो अब हम रिएक्शन देखते हैं कि हमारे पास रिएक्शन असल में हो क्या रहा है। रिएक्शन हमारे पास ये हो रहा है कि हम एक बेंजीन का रिएक्शन करवा रहे हैं। एक बेंजीन है हमारे पास, हम उस बेंजीन का रिएक्शन करवा रहे हैं इथीन के साथ, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमारे पास रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। हम AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन रही है, इथाइल बेंजीन। अब इथाइल बेंजीन बनाएंगे तो असल में इथाइल बेंजीन की डिहाइड्रोजनेशन होगी। तो इथाइल बेंजीन हमारे पास कैसे बन रही है, ये एक बेंजीन और इसके ऊपर इथाइल का फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा विच इज़ CH2CH3। अब असल में हमने करना क्या है, हमने हाइड्रोजन रिमूव करवानी है। हाइड्रोजन रिमूव होंगी तो हमारे पास स्टाइरिन बनेगी, और जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो बॉन्ड शिफ्टिंग होगी। बॉन्ड शिफ्टिंग होगी तो हमारे पास एक न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये इथाइल बेंजीन है। इथाइल बेंजीन जब आगे मज़ीद रिएक्ट करेगी किसकी मौजूदगी में, Al2O3 एंड Cr2O3, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी में इथाइल बेंजीन डिहाइड्रोजनेट हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे पास यहाँ एज अ प्रोमोटर है, बाकी सारे कैटालिस्ट हैं या रिएजेंट्स भी कह सकते हैं। सो हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास देखें स्टाइरिन किस तरह बन रही है, डिहाइड्रोजनेशन हो रही है। दो हाइड्रोजन रिमूव हो रही हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, दो एक बॉन्ड यहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, हमारे पास एक बॉन्ड बन रहा है। और हमारे पास असल बन क्या रहा है, ये बेंजीन और इस बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास क्या बन गई, इसको हम कहेंगे स्टाइरिन। ये पहले मेथड के साथ हम लोगों ने स्टाइरिन प्रोड्यूस कर लिया। स्टाइरिन असल में क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखी है कि स्टाइरिन हमारे पास होती है एक ऑयली लिक्विड जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। किस सेंस में यूज़ होता है कि आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जस्ट लाइक पॉलीस्टाइरीन, कोपोलीमर्स, एज आ प्लास्टिक के इन्हांसर्स में यूज़ हो सकता है, बैकीलाइट के फॉर्मेशन में यूज़ हो सकता है, एंड वट एवर बहुत सारे यूजेस हैं जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो हम अब सेकंड मेथड देख रहे हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, यानी हमने हाइड्रोजन भी रिमूव करना है और हमने एक हैलोजन जो उस कंपाउंड के साथ लगा है वो भी रिमूव करना है, जिसकी वजह से हमारे आगे स्टाइरीन की फॉर्मेशन होगी। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करवानी है 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथीन, 1 फिनाइल इथेन की हमने क्या करवानी है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, यानी हमने हाइड्रोजन भी रिमूव करवाना और हमने क्या कहते हैं उसको, हैलोजन भी रिमूव करना है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH यानी अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में हम लोगों ने ये रिएक्शन करना है। और इस रिएक्शन में हमें मज़ीद कैटलिस्ट चाहिए होगा विच इज़ क्लोरीन एंड UV रेज। ओके, ये तीन चीज़ें हमें इस रिएक्शन के लिए चाहिए। तो हम रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन में हमारे पास फर्स्ट स्टेप है कि हमारे पास इथाइल बेंजीन हमने यूज़ किया। हमने क्या यूज़ किया, इथाइल बेंजीन। ये हमारे पास बेंजीन है CH2 CH3। ये वाला जो रिएक्शन हो रहा है ना, ये इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एंड UV रेस की मौजूदगी में होता है। तो हमारे पास आगे प्रोडक्ट क्या बनेगी, हमारे पास आगे प्रोडक्ट बन रही है एक बेंजीन और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, हमने अभी बात किया 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथीन, यानी CH3 और यहाँ 7 क्लोरीन। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन। अब जब हम आगे फर्दर रिएक्शन करेंगे तो असल में ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH अल्कोहलिक KOH में होगा।
यानी हम इस रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH यूज़ कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, यानी हम यहाँ इसको रिएक्शन को हीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रही है एज यूजुअल, जिसके लिए हमने इतनी तगदो की है, तो क्या थी, स्टाइरीन, CH डबल बॉन्ड CH2, ये थी हमारे पास स्टाइरीन। और ये हमने दूसरे मेथड के साथ स्टाइरीन प्रोड्यूस किया। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या था, फर्स्ट मेथड हमारे पास था डीहाइड्रोजिनेशन, इथाइल बेंजीन की करनी थी और यहाँ डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करनी थी 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन की। ये हमारे पास क्या आ गई है जी, ये हमारे पास आ गई है स्टाइरीन। तो हमने स्टाइरीन दूसरे मेथड के साथ भी प्रोड्यूस करी। तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं स्टाइरीन की रिएक्शन। बजाय इसके कि मैं एक एक करके रिएक्शन करता, मैंने की बना दिया है कि स्टाइरीन के अंदर हम क्या क्या कैटलिस्ट ऐड करते जाएंगे और या किस किस के साथ रिएक्शन करवाते जाएंगे, तो स्टाइरीन हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट देती जाएगी। तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है KMnO4 के साथ, कि स्टाइरीन का अगर हम बिहेव करवाएँ KMnO4 के साथ तो स्टाइरीन क्या प्रोडक्ट देगी, यानी KMnO4 और एनी एसिड। हम स्टाइरीन का रिएक्शन करवाएं तो स्टाइरीन हमारे पास जो प्रोडक्ट देगी उस प्रोडक्ट को कहते हैं कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड, सॉरी उस प्रोडक्ट को कहते हैं बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या व्हाटएवर कुछ भी कह दें। लेकिन KMnO4 के साथ रिएक्शन के बाद स्टाइरीन हमें जो प्रोडक्ट दे रही है उस प्रोडक्ट को कहते हैं बेंजोइक एसिड या बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है HBr और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, यानी HBr एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ हमारा सेकेंड रिएक्शन है। और सेकेंड रिएक्शन में हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रही है 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन, 1 ब्रोमो, ये सबसे पहले तो बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं ना सारे, हम सबसे पहले एक बेंजीन तो लाजमी बनानी है, यानी 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन CH2 और Br, ये हो गया हमारे पास 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन। मैं नाम लिख देता हूँ, 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन। ये हमारे पास स्टाइरीन का सेकेंड रिएक्शन आ गया, यानी हमारे पास सेकेंड प्रोडक्ट आ गई है स्टाइरीन की। हमने दो रिएक्शन अभी तक देखे, विच फर्स्ट वन इज विद KMnO4 और एनी एसिड, H+ है ना, यानी एनी एसिड है तो हमारे पास उससे प्रोडक्ट आ रही है बेंजोइक एसिड। सेकेंड हमने रिएक्शन देखा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो हमारे पास उससे जो प्रोडक्ट आ गया उसको कहते हैं 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन। तो अब हम थर्ड रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास जो थर्ड रिएक्शन है बेंजीन का वो है B2H6 के साथ, B2H6 के साथ, ये फर्स्ट। और सेकेंड हमारे पास कैटालिस्ट इसी रिएक्शन में कौन से हैं, NaOH एंड H2O2, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी और B2H6 की मौजूदगी में हम ये तीन कैटालिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन करवा रहे हैं। और रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो है 2 फिनाइल 1 एथेनॉल, 2 फिनाइल 1 एथेनॉल, यानी एथेनॉल की प्रोडक्ट्स हैं, अल्कोहल्स की प्रोडक्ट हैं। बेंजीन, जैसे मैंने पहले बताया कि बेंजीन हम लाजमी लिखेंगे क्योंकि ये सारे बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2OH, यानी हमारे पास एक OH आ गया साथ, और हम इसको क्या कहेंगे, 2 फिनाइल 1 एथेनॉल। मैं इसका भी नेम लिख देता हूँ, 2 फिनाइल 1 एथेनॉल। इसको एथेनॉल नहीं कहना है, इसको एथेनॉल कहना है, क्योंकि ये अल्कोहल की प्रोडक्ट है। एथेनॉल कहेंगे तो वो एल्डिहाइड की प्रोडक्ट हो जाएगी। तो जो हमारे पास थर्ड रिएक्शन है ना, थर्ड रिएक्शन हमारे पास किसकी मौजूदगी में है, ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में, Br2 एंड CCl4। CCl4 हमने बहुत तरीक़ों से बना के देखा था, यानी हम लोगों ने किन किन तरीक़ों से CCl4 बनाया था। हमने हाइलोजिनेशन करवाई थी सिंपल मेथड से, जिसमें डिफ्यूज सनलाइट यूज़ की हम लोगों ने, और हम लोगों ने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी हम लोगों ने हाइलोजिनेशन करवाई, जिसमें लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड, सेकेंड लास्ट रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म बन रही थी।
तो यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमीन यूज़ कर रहे हैं एज अ कैटलिस्ट। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी ना वो प्रोडक्ट है 1,2 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन। तो अब हम प्रोडक्ट देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट असल में है क्या। एक बेंजीन रिंग CH2Br और एक ब्रोमीन इसके साथ, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे 1,2 डाई ब्रोमो, क्योंकि दो ब्रोमीन है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। 1,2 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन 1,2 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन। अब यहाँ पे हम लोगों ने इथेन को लॉन्ग चेन में लिया हुआ है, यानी बेसिक चेन जो हम फोकस कर रहे हैं ना वो इथेन पे है। अगर हम बेंजीन को बेसिक चेन रखेंगे तो फिर हम बेंजीन के मुताबिक आयु पैक कर देंगे, लेकिन यहाँ आयु पैक हम लोगों ने इथेन के मुताबिक किया। तो हमारे पास जो लास्ट वाला रिएक्शन है विच इज़ फिफ्थ रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल बेस्ड रिएक्शन है, यानी इंडस्ट्रियल स्केल का ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हो क्या रहा है, हम R2O2 यूज़ कर रहे हैं, यानी R2O2 यूज़ कर रहे हैं एज आ कैटलिस्ट। ठीक है, R2O2 जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास असल में एक क्या उसको कहते हैं पॉलीमर आ रहा। हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगी, एक बेंजीन। मैंने जैसे कि पहले डिस्कस किया कि ये वाली जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास ये क्या आई है, ये एक पॉलीमर है CH2 N, यानी हमारे पास ये एक पूरा पॉलीमर है। ये ब्रैकेट ऊपर से स्टार्ट हो गया, मैंने नीचे से स्टार्ट किया है। इस पॉलीमर का नाम क्या है, इस पॉलीमर को नाम कहते हैं पॉलीस्टाइरीन। मैंने अभी जब यूजेस हल्के फुल्के आपको डिस्कस किए थे तो मैंने बताया था कि पॉलीस्टाइरीन एज अ कोप और कोपॉलीमर्स यूज़ होते हैं इसमें। तो ये क्या है हमारे पास पॉलीस्टाइरीन, जो कि इंडस्ट्रियल बेस सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टाइरीन का। सो ये तो थे हमारे सारे रिएक्शन। हमने आज की जो वीडियो थी उसमें क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने स्टाइरीन के बारे में डिस्कस करने से पहले विनाइल डिस्कस किया। विनाइल की डिस्कस करने के बाद स्टाइरीन देखी, स्टाइरीन की प्रॉपर्टीज़, स्टाइरीन की दो प्रिपरेशंस मेथड देखे। विद फर्स्ट वन इज डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइल बेंजीन एंड सेकंड वन इज डिहाइड्रोहालोजिनेशन ऑफ 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन। अल्कोहलिक के वजह जिसमें लिया, और हम लोगों ने अब रिएक्शंस देखे, और लास्ट में हमने रिएक्शंस देखे, और रिएक्शन में हम लोगों ने यहाँ रिएक्शन देखे। और रिएक्शन हम लोगों ने कैसे देखे कि हमारे पास पहला रिएक्शन था कि MnO4 के साथ जिसमें बेंजोइक एसिड बन रहा है। सेकंड HBr और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मौजूदगी में हमारे पास बन रहा है 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन। ये हम लोगों ने लास्ट में देखा जिसमें हमने R2O2 की मौजूदगी में पॉलीस्टाइरीन बनाई। लास्ट में हमारे पास यहाँ रिएक्शन आ जाता है Br2 और कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में हमने क्या बनाई 1,2 डाईब्रोमो 1 फिनाइल इथेन। और हमने यहाँ क्या देखा कि हमने B2H6 NaOH और H2O2 की मौजूदगी में 1 एथेनॉल बनाई, जो कि हमारे पास लास्ट रिएक्शन था, या हमने यहाँ तीसरे नंबर पर डिस्कस किया। तो ये थे हमारे पास टोटल रिएक्शंस किसके, बेंजीन स्टाइरीन के। स्टाइरीन असल में क्या है, बेंजीन का डेरिवेटिव। थैंक यू सो मच।